नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों, कल हमने देखा था सूफी आंदोलन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं मुगल प्रशासन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और दोस्तों, कल हमने एक प्रश्न डाला था 28वां नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दोस्तों, वो जो प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो उसमें ए वाला आंसर जो है चिश्ती था, और हमीमुद्दीन नागौरी वाला पहला वाला विकल्प उसमें सही था, बाकी सारे गलत थे। कमेंट करके हमने उसको ऊपर पिन कर दिया था, तो आपने अगर वो प्रश्न नहीं देखा हो तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसमें से रीट एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी में ये टॉपिक है और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पटवारी, ग्राम सेवक या कौन सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई वाला हो, है ना। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें मुगल प्रशासन से संबंधित जो शब्दावली है और जो भी पदाधिकारी है उन सबको शामिल करने का प्रयास किया है। आपके रीट एग्जाम में इसी में से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप इत्मीनान से देखिए और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे, बताइएगा। नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी, क्या कहलाते थे? जमींदार, चौकीदार, मनसबदार और जागीरदार। तो दोस्तों, इसका उत्तर है मनसबदार। जो मुगलों के नौकरशाह थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो मनसबदार कहलाते थे, ठीक है। मनसब दिया करते थे मुगल शासक इनको, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में दोह अप्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था किस मुगल बादशाह ने लागू की? तो बताइए दोस्तों, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों, ये व्यवस्था जो है जहांगीर ने लागू की थी, ठीक है। और ये सेना से संबंधित दो अप्पा और सिंहप्पा, ठीक है ना। सिंह अप्पा में तो जो है एक एक सैनिक को एक घोड़ा रखना पड़ता था, और दो अप्पा में जो एक सैनिक को दो घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। ये था इसका, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। दोस्तों, ये आते नहीं है, पाते हैं ना, पाते थे। इस भूमि को क्या कहा जाता था? ये है दोस्तों, इक्ता, परगना, सरकार, जागीर। तो दोस्तों, इनको क्या है, वेतन के बदले में एक जागीर दिया करते थे। क्या देते थे? जागीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जागीर। जी बिल्कुल, जागीर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अकबर के समय कृषि भूमि का सर्वेक्षण करने वाला विद्वान कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में आया हुआ है। तो बताइए, टोडरमल, मानसिंह, एतमाद खां, मुजफ्फर खां। तो दोस्तों, कौन था? टोडरमल था, है ना। टोडरमल कौन था? टोडरमल, राजा टोडरमल जो है ये अकबर के नवरत्नों में से था, और ये इसी ने जो है ये भूमि सर्वेक्षण का काम किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मुगल काल में आइन ए दहशाला प्रणाली आरंभ की, ठीक है। भू राजस्व से संबंधित है, जो 10 साल के लिए लगान प्रणाली निश्चित करने से संबंधित था। तो ये किसने प्रारंभ की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ठीक है दोस्तों। तो अकबर से संबंधित है, किससे संबंधित है? अकबर से। अकबर ने इसको कब? 1580 में प्रारंभ की थी आइन दहशाला को। कब? 1580 में, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। मुगल प्रशासन कहीं ना कहीं अकबर के आसपास ही घूमता है, ठीक है ना। अकबर ने जो प्रशासन प्रारंभ कर दिया था उसमें बहुत कुछ ज़्यादा चेंज आगे हुआ नहीं है, ठीक है। तो यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुगल काल में प्रांतीय शासक जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे, क्या कहलाते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। दीवान, फौजदार, सूबेदार, आमिल। तो क्या कहलाते थे दोस्तों? सूबेदार कहलाते थे। कौन? सूबेदार कहलाते थे। जो प्रांतों में शासन करते थे, या प्रांतीय गवर्नर थे उस टाइम पे, गवर्नर, राज्यपाल जैसी पद व्यवस्था थी, तो उसको सूबेदार कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में सेना का नेतृत्व किसके हाथ में था? मेनली तो जो है सम्राट के हाथ में था, ठीक है। किसके हाथ में? सम्राट के हाथ में था, लेकिन सम्राट के अलावा जो उसके नीचे के स्तर का था वो कौन था? दीवान, दीवान-ए-तन, सदर उस सुदूर और मीर बख्शी। तो कौन था दोस्तों? मीर बख्शी के हाथ में जो है सेना का नेतृत्व था, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल प्रशासन में सरकार के प्रमुख अधिकारी कौन थे? सरकार का मतलब था दोस्तों उस समय जिला, जिला, ठीक है। विषय, विषय हमने पढ़ा था, गुप्त काल में विषय कहा जाता था इनको, है ना। तो और मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो सरकार यानी कि जिले का प्रमुख अधिकारी कौन था? फौजदार, अमलगुजार, कोतवाल। तो दोस्तों ये सारे सारे के सारे ही क्या थे? ये जिले के अधिकारी थे, ठीक है। अगला है, खुद मुकद्दम चौधरी होते थे तो क्या होते थे दोस्तों, बताइएगा? ग्राम प्रधान, सूबेदार, सैनिक, फौजदार। तो खुद मुकद्दम और चौधरी ग्राम प्रधान होते थे, गांव की व्यवस्था की देखभाल करते थे ये लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुहर, शंशब, इलाही, जलाली आदि सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? किसके द्वारा चलाए गए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो किसके द्वारा चलाए गए? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से हैं? मुहर, शंशब, इलाही और जलाली, ठीक है। 10वां प्रश्न हो गया दोस्तों। 11वां प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया और जजिया कर भी लगा दिया? दोस्तों ये सारे कर जो है, ये सारे कर हटाए थे, वो किसने हटाए थे? अकबर ने हटाए थे। किसने हटाए थे? अकबर ने हटाए थे। लेकिन लागू किसने किया वापस? कौन? नक्शबंदी संप्रदाय का एक शासक था, वो कौन था बताइए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों औरंगजेब, औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही वैसे सादा जीवन, उच्च विचार वाला था औरंगजेब। ये जीवन भर अपनी एक पत्नी के प्रति वफादार रहा और ये मतलब बिल्कुल कुरान और हदीस के अनुसार शासन करता था, लेकिन ये धार्मिक रूप से कट्टर था दोस्तों, ठीक है। ये इसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, या फिर इसका व्यक्तित्व इस तरीके का था, ठीक है। अकबर जैसी धर्म सहिष्णु नीति नहीं अपनाई, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसी, ठीक है। इस यही कारण जो है बाद में मुगल जो शासन है या मुगल जो राज्य है उसके विघटन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया किसने किया दोस्तों? एक ही नाम आता है घूम फिर कर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसने किया? अकबर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। वैसे मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल काल की ही देन है, ठीक है। भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो बताइएगा दोस्तों, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो कौन है दोस्तों? जहांगीर के टाइम पे जो पुर्तगाली है, कौन है? पुर्तगाली जो है वो तंबाकू लेकर आए थे भारत में, ठीक है ना। तंबाकू की खेती जो है पुर्तगालियों ने प्रारंभ की, और किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। आपको ध्यान होगा जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से और 1628 है, तो इसी बीच में जो है भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई, यानी कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक है दोस्तों ये, ठीक है। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो कौन था दोस्तों, बताइएगा? विलियम फिंच, पित्रा डेला वेला और एडवर्ड टेरी। तो विलियम हॉकिंग्स। तो कौन है दोस्तों? 14वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 14वें प्रश्न में हो जाएगा दोस्तों विलियम हॉकिंग्स। कौन था? विलियम हॉकिंग्स था दोस्तों, ठीक है, विलियम हॉकिंग्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के काल में राजपूत मराठा मनसबदारों मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो किसके शासनकाल में थी? आपका आंसर मुझे पता है अकबर होगा, लेकिन अकबर नहीं है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो औरंगजेब के समय थी, राजपूत और मराठा मनसबदारों की, ठीक है। लगभग 33% थी। कितनी? 33% तक राजपूत मराठा थे इसमें, ठीक है। जबकि अकबर के समय ये कम थी, ठीक है। एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, शायद 20 से 25% के बीच रही होगी, ठीक है। 16वां प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां कहाँ का गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां कहाँ का गवर्नर था? बंगाल, बिहार, दक्कन, उड़ीसा, लाहौर। तो कहाँ का था दोस्तों? बंगाल का था। मुर्शिद कुली खां कहाँ का था? बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। अगला प्रश्न है 17वां, मुगल काल में नस्क क्या था? नस्क क्या था? शब्दावली है दोस्तों, फारसी शब्दावली है, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। भू लगान की एक विधि, ठीक है। सूबा संबंधी कार्य, जमींदार क्षेत्र, कर रही क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो है
नस्क और बटाई जो है भू लगान की एक विधि थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी दोस्तों। क्या थी? फारसी। ठीक है। और पोलज, 18वां प्रश्न, पोलज, पड़ती, चाजर, बंजर क्या है? बताइए क्या है ये? भू लगान की एक विधि, सूबा संबंधी कार्य, जमींदार क्षेत्र और भूमि के प्रकार। तो दोस्तों ये क्या है? भूमि के प्रकार है। पोलज, पड़ती, चाचर और बंजर। ठीक है। पोलज जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमि थी। ठीक है। और ये जो है क्रमशः कमजोर होती जाती है। बंजर तो बिना काम की भूमि है। ठीक है। इस प्रकार से थे ये। 19वां प्रश्न है, मुगल काल में जकात का आशय क्या था? जकात का आशय क्या था? तो बताइएगा। व्यापार कर जो कुल मूल्य का था, युद्ध की लूट, भूकर जो मुसलमानों के ऊपर उपज का 10% वसूला जाता था, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर। तो क्या था दोस्तों? सी वाला आंसर हो जाएगा। 10% कर वसूला जाता था किनसे? मुसलमानों से। ठीक है ना। और जो युद्ध की लूट है उसको खुम्स कहा जाता था। क्या? खुम्स। ठीक है ना। इसमें 1/5 भाग तो राज्य का होता था और 4/5 भाग जो है सैनिकों को दिया जाता था। मुगल काल में ये आय का स्रोत नहीं रहा था, सल्तनत काल में था ये। ठीक है ना। 20वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? असुमेलित है दोस्तों। ठीक है ना। दीवान ए कुल राजस्व प्रमुख, मीर ए सामान घरेलू निजी व्यवस्था, सद्र उस सुदूर न्याय व्यवस्था। ठीक है। और मीर ए आतिश तोपखाना। तो चौथा सही है बिल्कुल, तीसरा सही है, पहला सही है। सद्र उस सुदूर को क्या था दोस्तों? ये धार्मिक प्रधान था। क्या था? धार्मिक प्रधान था। ठीक है। धार्मिक प्रधान था सद्र उस सुदूर। ठीक है ना। जबकि न्याय विभाग का कौन था? काजी उल कुजात। काजी उल कुजात था। काजी उल कुजात। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असुमेलित विकल्प कौन सा है? सी वाला है। ठीक है। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, वह किसान जो स्वयं की भूमि पर स्थायी 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 कृषि करते थे क्या कहलाते थे? तो बताइए। पाई कास्त, खुद कास्त, मुजारियान, उक्त सभी। तो दोस्तों ये थे, क्या थे? खुद कास्त। दोस्तों पाई कास्त जो है ये जो है दूसरे गांव में जाकर के खेती करते थे। ठीक है। और ये मुजारियान जो है खेती को जो है एक तरीके से अपने ठेके पर लेकर के और फिर कृषि करते थे। ठीक है। कृषि भूमि खुद काश्त से एक टुकड़ा लेते थे और फिर उस पर खेती करते थे, तो उनको मुजारियान कहा जाता था। ठीक है। 22वां, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? बताइएगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये किसका है? अकबर का है दोस्तों। दीन ए इलाही जो है सभी धर्मों का एक समन्वय था और बीरबल ने इसको स्वीकार कर लिया था। स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू राजा था। ज़्यादा लोगों ने इसको माना नहीं है। ठीक है ना। और अकबर ने इसको चलाया था और ये एक तरीके से विद्वानों ने अकबर की मूर्खता का प्रतीक इसको माना है। ठीक है। 23वां प्रश्न है दोस्तों, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? बहुत सिंपल सा प्रश्न है और कई परीक्षाओं में आया हुआ। कब समाप्त किया? 1564 में। ठीक है दोस्तों। ऐसा विवरण मिलता है कि 1575 में इसको वापस लगा दिया था। ठीक है। और फिर 1500 जो है 79 है ना, 1579 में इसको वापस अंतिम रूप से हटाया था अकबर ने। ठीक है। ऐसा बदायूनी कहता है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? 1564 ही हमारा आंसर रहेगा। अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? दोस्तों राजपूतों को अपने अधीन लेने के लिए अकबर ने नागौर में एक दरबार आयोजित किया गया था। भव्य दरबार आयोजित किया गया था। तो वो कब? 1564, 1563, 1570, 1571। तो कब? 1570 ईस्वी में। 1570 में। ठीक है। अगला प्रश्न है 25वां, मुगलकालीन खालसा क्या है? मुगलकालीन खालसा क्या है? व्यापार कर जो कुल मूल्य का था, केंद्र सरकार के अधीन भूमि। बाकी सारे विकल्प पहले वाले ये। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों बी वाला, केंद्र सरकार के अधीन भूमि जो है वो क्या कहलाती है? खालसा। और इसका राजस्व सीधा सीधा केंद्र को प्राप्त होता था। ठीक है। 26वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अकबर की धार्मिक नीति किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? बताइए। सुलह कुल, बितक्षी, पर्दा शासन, इलाही। तो बताइए सुलह कुल के नाम से। किस नाम से? सुलह कुल। ठीक है। सार्वभौमिक धर्म एक तरीके से। ठीक है। धार्मिक नीति जो है सुलह कुल। ठीक है। बितक्षी दोस्तों उस समय के जो है ये एक तरीके से क्लर्क थे। क्या थे? क्लर्क थे ये, है ना। लेखा जोखा का काम करते थे। ठीक है। पर्दा शासन और इलाही के बारे में आप समझ गए होंगे।
27वां प्रश्न है, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो इसी का जो काल है वो मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और मुगल चित्रकारी का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर और स्थापत्य का शाहजहां। ठीक है दोस्तों। अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ये प्रश्न कई बार पूछा है, बताइए। फैजी, महेश दास, राय सिंह, अबुल फजल। तो दोस्तों महेश दास उर्फ बीरबल, ये बीरबल है। महेश दास किसका नाम था? बीरबल का नाम था। तो बीरबल तो नवरत्नों में था ही सही। महेश दास देख करके आप इसको टिक ना करें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर का शासक राय सिंह जो है उसके नवरत्नों में शामिल नहीं था। ये बहुत बड़ा नकलची था दोस्तों। बीकानेर का जो राय सिंह था ये अकबर की नकल किया करता था। अकबर जो भी काम करता था नए नए वो ये भी करने की कोशिश करता था, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जो आगरा के जो मुख्य किला है उस पर जब अकबर ने आक्रमण किया था 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर, तो जो गोरा और बादल, कौन कौन था? कौन था दोस्तों? जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता की जो है गजारूढ़ मूर्तियां लगाई थी इसने आगरे के किले में। तो ये ऐसी ही मूर्तियां फिर इसने राय सिंह ने भी बीकानेर के किले के मुख्य द्वार पर लगवा दी थी, ठीक है। तो ये नकल करता था किसकी? अकबर की। बाद में जो है उन मूर्तियों को जो है औरंगजेब ने हटवा दिया था, जयमल और फत्ता की मूर्तियों को, ठीक है। 29वां प्रश्न है, आइन ए अकबरी किसने लिखी? तो आइन ए अकबरी किसने लिखी? फैजी, महेशदास, राय सिंह, अबुल फजल। किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी, ठीक है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है, सही सुमेलित विकल्प है। सही सुमेलित देखना है दोस्तों, है ना। सुमेलित असुमेलित इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। कल सुमेलित असुमेलित के चक्कर में ही एक प्रश्न की जो है व्याख्या गलत कर दी गई थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वाक्य नवीस, वाक्य नवीस कौन थे? वेतन अधिकारी थे क्या? बितकची, दरबारी घटनाओं के लेखक। मुस्तफ़ी, वन विभाग। और मीर ए बहर क्या थे दोस्तों? लेखाधिकारी थे क्या? नहीं दोस्तों। जो बता देता हूँ मैं, बितकची जो था वो क्लर्क थे एक तरीके से और दरबारी घटनाओं को लिपिबद्ध करते थे। तो ये ही विकल्प सुमेलित थे, बाकी सब असुमेलित थे। वाक्य नवीस जो है ये सूचना देने वाले थे। और मुस्तफ़ी जो था लेखाधिकारी थे। मीर बहर जो था ना, मीर बहर ये था जल सेना का प्रमुख, या जो भी जल सेना थी मुगलों की उसका प्रधान था, ठीक है। मीर ए बहर, ठीक है। तो इसमें केवल कौन सा सुमेलित है? बी वाला सुमेलित है, ठीक है दोस्तों। तो आज इस प्रकार से हमने मुगल प्रशासन से संबंधित 30 प्रश्न देखे हैं दोस्तों। हम लोग आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में इसी 30 प्रश्नों में से जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर भी आपको अन्य स्रोतों से भी जो है इसको देखना चाहिए। और आप इसको, ये जो 30 प्रश्न हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि आपको जो है कितनी चीज़ें याद हैं और कितनी याद नहीं है। दोस्तों बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपके कितने 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। यदि आपके 25 प्रश्न सही हुए हैं, 25 प्लस प्रश्न सही हुए हैं, तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और यदि 25 से कम प्रश्न सही होते हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।